सो तो एबे ए क्लास मु कौन डिस्कस करी कि एक्चुअल रे आमे देखिबा कि इथिक्स रे केमिति क्वेश्चन गोटे डायरेक्शन रे फ्रेम हुए और आमर प्रिपेरेशन केमिति गोटे आउ गोटे कंप्लीट डायरेक्शन रे हुए एंड दिस इज रियली वेरी इंपोर्टेंट ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलगा देख सब जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपोर्टेंट तुम को भी एग्जाम करूच को भी एग्जाम प्रिपेयर करुच तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आउ इथिक्स तो एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट कौन पाई तुमको एबे देख कहूँ देख इथिक्स आम पाखे बहुत अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं ओपीएससी रे तुम पाखे ओनली 2 इयर्स अच्छी ओके आउ जो कहते ना इतिहास गवाह है तो एमती भाव कि ओपीएससी यूपीएससी को फॉलो करुच्ची यूपीएससी भी जो स्टार्टिंग रे तुम ये 2013 वाला क्वेश्चन देख 2013 रु स्टार्ट होती ना तो एठी मु कौन करछि एक्चुअली ये पीडीएफ रे मु माइक्रो टॉपिक्स रे फर्स्ट सिलेबस को डिवाइड करछि माइक्रो टॉपिक्स रे आ तार पुनी सब टॉपिक्स जो अच्छी से टॉपिक्स रू कौन कौन ओपीएससी रे क्वेश्चन आछि आ कौन कौन यूपीएससी रे क्वेश्चन आछि ताको कैटेगराइज करके लिखिछि ओके सो दैट टोटल 75 पेजेस अच्छी आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नुह पूरा कंप्लीटली सब डिस्कस करवा बट आम गोटे ओवरलुक नवा सो दैट तुम माइंड गोटे पिक्चर क्लीयर हम कि केमिति एक्चुअली तुम प्रिपेरेसन रहा कथा कौन पाई मुझे कहूँ ना आमर क्वेश्चन गोटे वे रे बना हुए आ तार डिमांड अलग थाए आम प्रिपेरेसन अलग करूँ बट यही क्लास पर यही सब प्रोब्लेम ना ये जो प्रिपेरेसन गोटे डायरेक्शन रे क्वेश्चन प्रिपेरेसन गोटे डायरेक्शन ये जिनस रही तमर फोकस और तमर प्रिपेरेसन पूरा टू द पॉइंट ही हम ओके सो से टिके ध्यान देकी शुण ओके एंड ट्राई टू यूज योर माइंड टिके निज ब्रेन को यूज कर पेसिव लिसनर हेनी मु बार बार कहूँ कौन पर इथिक्स यदि पेसिव लिसनर हम ना तुम क्लास तो सब मजा लगे सब भल लगे बट जो क्वेश्चन सॉल्व कर पुणी ब्लैंक हम ठीक अच्छे सो टिके एक्टिव लिसनर हाँपाई ट्राए कर टिके निज माइंड रे से सब क्वेश्चन प्रोसेस कर भाविया चेष्टा कर कि केमिति आमे करूँ एजाए मुझे कहनी कि तुम यही सब क्वेश्चन 100% सब जिन सल्व कर कथा बोली बट पास्ट जो 6टा क्लास करचे ना से पास्ट 6टा क्लास आम आम फाउंडेशन को स्ट्रंग कर दे सारी आउ से फाउंडेशन बेसिस रे किछि किछि क्वेश्चन तुम यदि ट्राए कर ओके परफेक्ट ना भी गोटे जनरल आंसर तुम लिखि पार ओके एंड आई ऑल्सो डू नॉट सजेस्ट यू टू राइट एवं मुझे लिखा सजेस्ट करूनी जेमिति गोटे गोटे सेक्शन सरीब सेमिति पीडीएफ तुम पाखे ऑब्वियसली मुझे अपलोड करदेवी तो जेमिति गोटे गोटे सेक्शन पढ़ा सरीब ना सेमिति से सेक्शन क्वेश्चन गुड़ा बाहर कर तुमको जोड़ा भल लगुच से क्वेश्चन अटेम्प्ट मार ठीक अच्छे तो मुझे कहूली ना इतिहास गवाह है तो सहीटा ये कहली कि ओपीएससी कौन कर यूपीएससी टू कॉपी कर यार प्रूफ भी मुझे तुमको देवी जस्ट कौन कर नाटा चेंज कर देती आउ एक्जाक्ट केस स्टडी रिपीट होती कैन यू अंडरस्टैंड एक्जाक्ट केस स्टडीज मुझे देखेबी तुमको आगक है देख तो केस स्टडी सेक्शन मुझे देखेबी केमती एक्जाक्ट केस स्टडी माने एमती भाव तुम यदि से क्वेश्चन कर यूपीएससी रीवियस क्वेश्चन जस्ट जदि माने प्रैक्टिस करके जाइए तुम से क्वेश्चन एमती सल्व कर जमी तुमको लगी था कि हाँ तुम एक्जाक्टली तो ये क्वेश्चन करके आस खाली तो ना चेंज करार अच्छी आ कौन मुझे कहि ओके डोंट वरी आई विल कम टू दैट सो ओपीएससी पाखे कौन ना थियोरी पार्ट रु एबे भी बहुत जगह अच्छे जो क्वेश्चन फ्रेम है जमी मुझे तुमको देखा देख ओके डायमेंशन ऑफ इथिक्स ओनली 2टा क्वेश्चन फ्रेम है एबे भी बहुत सारा कौन ना अपॉर्चुनिटी अच्छी डायमेंशन्स ऑफ इथिक्स रु क्वेश्चन फ्रेम करने तापरे तुम बाकी छोट छोट सेक्शन देख गोटे गोटे सेक्शन रे माने ओपीएससी क्वेश्चन देख ये 2टा कंटेंट स्ट्रक्चर फंक्शन एटीट्यूड रु 2टा ही क्वेश्चन आसी ओके आउ मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड ठीक अच्छे ये छोट टॉपिकटा तो तुम यदि देख ओपीएससी ना एत सारा क्वेश्चन नहीं यूपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी और यूपीएससी एत सारा क्वेश्चन जो अच्छी ना से सब क्वेश्चन थ्रो रे ईच एंड एवरी थ्योरी पार्ट को ऑलरेडी कवर कर दे सारा 2013 से क्वेश्चन बनाऊँ बट यूपीएससी कौन कर माने यूपीएससी सब कवर कर दे सारा बट ओपीएससी कौन कर कवर बिल्कुल करेनि तो ओपीएससी पाखे आहरी बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी थ्योरी रु डायरेक्ट क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे यूपीएससी पचारि पारिबनी तो यही जिनस केतेबेले तुम कन्फर्म हम टे ट्रेंड देखिकी एनालाइज करने ट्राए कर जो पीडीएफ देदेवी एनालाइज करने ट्राए कर 2013 रु ओके 2013 रु तुम यदि एबे 2023 और 2024 एति पर्यंत जी भी ये इनक्लूड कराई ओके से देखा धीरे धीरे क्वेश्चन गुड़ा ना बहुत डिफिकल्ट है भाया फिल हम ओके
क्वेश्चन गुड़ा एक्सट्रीम डिफिकल्ट हो एक्सट्रीम कौन ना एप्लिकेशन बेसिस को जीव मुझे तुमको गोटे कथा कहूँ बस गोटे यूनिट नहीं जावा सब टॉपिक ओके एसेंस एंड एसेंस डिटरमिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन एठी नहीं जावा यार फास्ट क्वेश्चन देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स इन व्हाट वे is it important to be ethical along with being professionally competent okay केते इजी क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन किछि एपट सेपट क्वेश्चन नहीं ठीक अच्छे से ही सेक्शन में जो गोटे क्वेश्चन आसी 2024 रे कौन क्वेश्चन आसी देख तुम द एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू critically examine the statement from the ethical point of view are you getting फास्ट तो थोड़े क्वेश्चन पढ़ला बेले एमती लगिला कि कौन यहाँ पचारदेला बोली है बट से जगह देख 2013 क्वेश्चन कौन था 2013 क्वेश्चन कौन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स इन व्हाट वे इज इट इम्पोर्टेंट केते इजीली कथा केते इजीली तुम बुझी पारछ ना टू द पॉइंट अच्छी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स वैल्यूज कौन लिखिबो एथिक्स कौन लिखिबो तार विथ एग्जांपल लिखिदबो तापर सेकंड पार्ट को एड्रेस करबा पे आसी जिवो सेकंड पार्ट रे एड्रेस करिवार अछि इन व्हाट वे इज इट इम्पोर्टेंट सो लिखिबो इंपोर्टेंस ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स ओके टू बी इथिकल अलोंग विथ बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ठीक अच्छे यहाँ तुम सेकेंड डिमांड एड्रेस करने हेडिंग देदेल हेडिंग तले लिखा स्टार्ट कल केते इजीली एड्रेस एबे मते कुह एठी तुम डिमांड फाइंड आउट करने तुमको केते समय लगे हम कौन कही द एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू केते बड़ स्टेटमेंट देख कौन कही से इजीली बस मुझे तुमको जब बुझे जी बस ट्राई टू अंडरस्टैंड से यहीटा कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिकी आमे जदि किछि भी कले वेदर इट इज डाटा एनालिसिस हो गला कि लेट से किछि डिसीजन मेकिंग करिया पई किछि आमे सेठू डाटा बाहर कले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करिकी ओके तो देख ठीक बस गोटे गोटे एग्जांपल कहूँ डिटेल जी तो पूरा क्वेश्चन अगेन गोटे क्वेश्चन ही अध घंटा टाइम नहीं जीव ओके बस गोटे पॉइंट को कहूँ ताकू लेंथ एंड ब्रेथ रे डिस्कस करुँच तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू ओके ठीक अच्छे ये बुझीगला क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम द इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ठीक अच्छे ये ठीक अच्छे एबे देख यार बस गोटे पॉइंट मु काढुची है आ से पॉइंट को मु डिस्कस कर दूची गुड़ाए पॉइंट अच्छी बट मु गोटे पॉइंट डिस्कस करी तो एप्लिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए डिपेंडेबल सोर्स तो केमिति सोर्स से सोर्स से कौन दबो डाटा डाटा कौन डाटार गोटे सोर्स ठीक अच्छे जो भी डाटा एबे किसी भी लेट से मु गोटे गवर्नमेंट प्रोग्राम करूची कि गवर्नमेंट सर्वे रन करूची तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कली एज ए सोर्स और जदि मु ह्यूमन सोर्स न लगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कली नो डाउट बहुत फास्ट हम बट क्वेश्चन फास्ट हम कौन हम से पचारनी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पचारची कौन यहाँ केमी गोटे डिबेटेबल आउ डिसीजन मेकिंग खास करी कौन यहाँ डिबेटेबल इशू हो पार केमी डिबेट हो पार तो मु बोथ साइड कहबार अच्छी तो एबे मु तुमको कहूँ सपोज मुझे लेट से को भी गोटे इवेंट बा को भी गोटे इश्यू रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा मागिली आउ ताकू तार कंटेंट मागिली है डिबेटेबल इशू खास करी गोटे को भी गोटे एमती कंटेंशियस इशू ठीक अच्छे को भी गोटे कंटेंशियस इशू मु कहबी एबे कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट मते गोटे कथा कह जदि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी सर्वे करुच्ची किसी भी डाटा बनाऊँच किसी भी डॉक्यूमेंट बनाऊँच किसी भी रिपोर्ट बनाऊँच तो सही रिपोर्ट रे कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एटा गोटे डिबेटेबल इशू भाया शो हवा कथा ना गोटे कन्फर्म इशू भाया शो हवा कथा दिस इज बेसिकली कन्फर्म 100% कन्फर्म कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ओके जस्ट लेट मी फिनिश ओके कश्मीर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज नो डिबेट अबाउट इट बट कौन हुए जिते तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पचार के क्वेश्चन पचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो से या कौन गोटे कश्मीर गोटे कौन ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोली कहिबो एबे जदि सेही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएसए रही तो डिस्प्यूटेड इशू कहिबो चाइना रही कौन कहिबो चाइना रे जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होइथबो कौन कहिबो कश्मीर और लेट से अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना कहिबो
एबे तमे जदि एमिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करूछ तो केते रिस्क आसुची भाई पारुछ। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदि तमे यूज करूछ तो सेई सबु डाटा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ओन जी करूची, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को को गवर्नमेंट ओन करूनी आ जदि भी को गवर्नमेंट भी लेट्स से फॉरेन गवर्नमेंट ओन कला भी तो भी आमर सबु डाटा तांका पाखु गला ना नहीं ईच एंड एवरीथिंग। आमे तो बस गोटे छोट फंक्शन यूज करूचे तांकर सर्विस बट आमर सबु डाटा तांका पाखु पळै जाउची। आर यू गेटिंग? तो गोटे प्रिवेसी रो भी इश्यू पळै आसुची। आमे कहूचे आधार 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 बोली, आधार को आमे प्रोटेक्ट करिक रखिचे बोली, जदि आमे आधार रो डाटा फीड करदेलु को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे एइटा चेक करिवा पई कि लेट्स से आमे किछि डिसीजन नबार अछि कोन नबार अछि तो मते धन्य एइटा देखिबार अछि कि एक्चुअली रे केते परसेंट लोक विलेज रे रहउछंती इंडिया रो। तो मु कौन करी सिंपल जिनस समस्त आधार कार्ड फीड करदेवी तो मत जना पड़ कि सेठी रेसिडेंस ऑटोमेटिकली बाहरी पड़ो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सांगे सांगे कहीदेव कि केते परसेंट विलेज रोचंती केते परसेंट बाहर रोचंती। मते सेति आउ थरे जाइए सर्वे करने पड़ोनी। आउ कहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जदि बायोमेट्रिक एक्सेस दे दिगला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इजिली कहीदे पार कि ऑलरेडी सब बायोमेट्रिक्स अच्छी आधार लिंक ठीक अच्छी सब बायोमेट्रिक्स तो सही बायोमेट्रिक गुड़ा ताकू से एनालाइज करके कहीदे पार कि यही पर्टिकुलर पर्सन यही पर्टिकुलर जगार एबे अच्छी बा यही पर्टिकुलर जगार एटीएम रू कैश विड्रो करची यही पर्टिकुलर जगार कौन अकाउंट ओपन करची को बैंक हो गला। सो ठीक अच्छी तो देख केते इशू मु बस गोटे पॉइंट काढ़ी ओके एमती गुड़ाए पॉइंट हो पार आ तुमको एत डेप्थ रे एटे इनडेप्थ जाकि लिखार दरकार नहीं बस गोटे एग्जांपल देदेव आ टिके बस एमती ट्राए कर कि तुम एग्जामिनर सब जिन जानी बस तुम गोटे डायरेक्टिव माने कौन कि गोटे सिग्नाल कला भाया कि हाँ मुझे विषय कहूँ बोलिए नेक्स्ट पॉइंट को पलि आसो है एत डिटेल करवा तो गोटे क्वेश्चन गोटे पॉइंट ही सरज। सो कैन यू इमेजिन द क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। एबे एठी आराम रे ना एसी ऑन करके बसिकी डिस्कस करवा गोटे डिफरेंट इश्यूज और बहुत ही गोटे डिफरेंट सिचुएशन बट सही एग्जाम हॉल रे इट इज रियली डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आउ सेटा भी भल भाव बट ए क्वेश्चन देख आम सेट अच्छी। सो मु कहूँ जो 2013 ओपीएससी क्वेश्चन 2013 यूपीएससी क्वेश्चन भाया ही क्वेश्चन आसो 2025 और 2024 अटेम्प्ट रे और आग को भी एबे हम पाखे बहुत माने ओपीएससी पाखे बहुत जिनस अच्छी बहुत सारा अच्छी स्पेस जो स्पेस है कि से क्वेश्चन बन पार। आर यू गेटिंग? सो दिस इज व्हाट दैट्स व्हाई मैं कहूँ कि एते डेप्थ को जीवार नहीं। एबे तमे जदि यूपीएससी रो डेप्थ को जीवा ट्राए करिवो एबे केते मुंड लगेबो कहलो एठी। ओके तुमको ठीक अच्छे मुझे तुमको केस स्टडी से गोटे एग्जांपल देखे ही दूची। ओके एबे कहूँ तो बेटर हम केस स्टडी से एग्जांपल ही मुझे तुमको देखे दिए केमिति कॉपी होईची। यस एबे देख एसेंस डिटर्मिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस यही टॉपिक रु मत लगे जो केस स्टडीजटा आसी तो ये देख ओपीएससी कौन पचार संतोष पाणिग्राही एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट जो मैंने इथर अटेम्प्ट कर जानते है डिटो कॉपी अच्छी यूपीएससी क्वेश्चन रु। तो संतोष पाणिग्राही ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल डिस्क्लोज क्लासिफाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स टू द मीडिया रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेलियंस programs. Many legal experts and the government contend that his action breached the Intelligence Act, which considers the revelation of state secrets as an act of disloyalty. Despite breaking the law, Santosh claimed he had a moral obligation to take action. He justified his whistleblowing by asserting that he had a responsibility to inform the public about what is done in their name and against them. He maintained that the government's infringement on privacy needed to be revealed, irrespective of legality, because more significant matter of social action and public ethics were at stake. While many supported Santosh Panigrahi, some argued that he violated the law and jeopardized national security. Okay, so based on the story, what is your opinion on Santosh Panigrahi's action in terms of ethicality despite legal prohibition? Give your argument by weighing the competing values in this ethics. Okay मु इथिक एटा केमिति लेखिबा कहिबी बट बस स्टोरी एटा कि संतोष पाणिग्राही गोटे फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल से देखिले कि गवर्नमेंट गोटे सर्वेलियंस प्रोग्राम रन करूची जोटा कि सिटीजन मानकर प्रिवेसी रो अगेंस्ट तांकर प्रिवेसी राइट रो अगेंस्ट एंड प्रिवेसी इज ए फंडामेंटल राइट यू ऑल नो। ओके अंडर आर्टिकल 21।
सो कहार भी प्रिभेसी ब्रीच हवा कथा नुह, आर यू गेटिंग और नॉट, कहार भी प्रिभेसी ब्रीच हवा कथा नुह. सो संतोष पाणिग्राही कौन कले, इवन इफ देयर इज एन एक्ट which specifically says that कि माने जो इंटेलिजेंस एक्ट अच्छी, इंटेलिजेंस एक्ट जोटा कि स्पेसिफिकली कही कि तुम बिल्कुल भी गवर्नमेंट रो को भी सिक्रेट दे पारिबनी, बट संतोष पाणिग्राही एटा कहले कि ना ना दिस इज यू नो ग्रेव वायोलेशन ऑफ सिटीजन्स राइट एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिस्क्लोज आउ से ताकू जो माने कौन ना तांकर जो डिसीजन बा जो तांकर एक्शन ता सहित स्टैंड हेकी रहिले. ओके, सो संतोष पाणिग्राही एबे से संतोष पाणिग्राही आउ केही नुहंती, से संतोष पाणिग्राही आउ केही नुहंती, से हेले बेसिकली एडवार्ड स्नोडेन. ओके, 2018 क्वेश्चन, एडवार्ड स्नोडेन ए कंप्यूटर एक्सपर्ट एंड फॉर्मर CIA एडमिनिस्ट्रेटर released confidential government document to the press about existence of government surveillance program. According to many legal experts and the US government, his action violated the Espionage Act, okay, which identified the leak of state secret as an act of treason. तो एक्जाक्टली सेम स्टोरी एटा हला, ए जो आमर तांकर जो एस्पायनेज एक्ट अच्छी आफ्टर जो माने 1971 रा तांकर, तो सेटा एठी कौन कर दिया जाइछि, इंटेलिजेंस एक्ट बोली ताको कन्वर्ट कर दिया जाइछि. एडवार्ड स्नोडेन हे जाइछन्ती कौन हे जाइछन्ती, संतोष पाणिग्राही. ओके, सो ओडिसाफिकेशन ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन हेछि एठी, आर यू गेटिंग. आ देखो 2018 रो एबे 2024 केस स्टडी जदि देखिबो बहुत डिफरेंट अछि 2018, 2015, 2013 केस स्टडी अपेक्षा. तो आमको ना आमर फोकस कोठी होइतिबा कथा कहलो, आमर फोकस एबे आगो को भी जो आमे करिबा ना, आमर सबु फोकस आमे स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन ऊपर तो करिबा फोकस, बट मैक्सिमम फोकस टिके आमर कोठी होबा कथा 2013 रो क्वेश्चन रु 2020 पर्यंत. ठीक अच्छे, तुम मुझे यहाँ कहूनी कि 2020 पर क्वेश्चन आम देखानी, बट आफ्टर एनालाइजिंग द एंटायर यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मत एमती कौन फिल हो कि 2020 पर जो टाइप क्वेश्चंस यूपीएससी बनाऊँगी मत लगुनि ओपीएससी से टाइप क्वेश्चन दब, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, सो ओबियसली माने जो आमर ओपीएससी भी जो क्वेश्चन सेटर अच्छा ना ता पाखे गुड़े ऑप्शन अच्छी से आगु दे पारे आउ से पार्ट गुड़ा क्वेश्चन आमर ओपीएससी रे आसेनी, तो बुझीगला ना केमिति जल्दी रिपीट होउची. ओके, सो आई थिंक समवन वाज आस्किंग, सो लेट मी आंसर फर्स्ट. किछि पचारथलो, हेलो एम आई ऑडिबल? शुणा जाउची ना मु कोन कहूची, हेलो सर सुना जाउची. ओके ओके, आई थिंक समवन वाज आस्किंग समथिंग, सो ठीक अच्छी ताले लेट मी मूव अहेड. ओके, सो now let us come to the analysis part. ओके, सो देख फर्स्ट पार्ट जो अच्छी मु बस आमर ओपीएससी रो क्वेश्चन देखुची, तमे यूपीएससी रो क्वेश्चन गुड़ा चेक कर दबो. ओके, मु बस ओपीएससी रो क्वेश्चन टा एनालाइज करूची, देखिबो सेटा तार स्ट्रॉन्ग माने रिलेशन रहिबो यूपीएससी क्वेश्चन सहित. आ तमे यदि यूपीएससी रो क्वेश्चन मु जेमति कहली 2013 रु 2020 पर्यंत सब एकदम पानी करके जाइथिबो, तुमको बिल्कुल भी डिफिकल्ट होबनी कोठी थ्योरी पार्ट रे. केस स्टडी रो तो माने गारंटी दे पारिबिनी कोन पई, देखो केस स्टडी भी एग्जैक्ट रिपीट हो जाइछि, बट मते लागुनी कि ए जिंस बार बार हबो. ओके, बार बार हबनी, ऑब्वियसली किछि तो ओपीएससी वाला भी तो सिटी बसचंदी ना, तो दे विल डू सम, दे विल मेक वन केस स्टडी फ्रॉम देयर साइड आल्सो, बट डेफिनेटली तुम बुझी पारछ से माने केस स्टडी देखिबे यूपीएससी केमिति पकेइछि एंड तापर ही करिवे, बिकॉज आम पाखे देखा जी भी क्वेश्चन छाड़े मत कह, सपोज मत माने ओपीएससी वाला अप्रोच कले कि यू हैव टू गिव सम क्वेश्चंस, मु केमिति देबी कि ओपीएससी वाला धरि नियो को आउ गोटे लेक्चर बा प्रोफेसर को अप्रोच कले, तो ताको से कहिबे कि आमर एठी क्वेश्चन बनेबार अछि केस स्टडी. एबे केस स्टडी तो आसेनी, जो माने पीजी भी करूछंती फिलोसफी रे तांकर तो केस स्टडी आसेनी, सेमिति क्वेश्चन बिल्कुल से तांका जीवन सारा बनै नाहंती. तो कौटी देखिए गोटे जिनस है ओपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए आउ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए. यूपीएससी प्रीवियस ईयर जदि क्वेश्चन देखिले, ओके, एंड
ମୁଁ ପୁରା कन्फर्म है कहूँ कि लास्ट 3 4 5 वर्ष यदि केस स्टडीज देखिले ना ऑब्वियसली आमर मुंड खराब होची आमे पढ़ीचु आमे एते माने एते थर माने कौन कि जिनस गुड़ा पढ़ेला परे भी बार बार रिवीजन कला परे भी गोटे स्टूडेंट गोटे एस्पिरेंट 5 थर एग्जाम दे सारा परे भी जे ताकू एते डिफिकल्ट लागुची गोटे प्रोफेसर को केते डिफिकल्ट न लागिबो जे कि केबे केस स्टडी करी ही नहीं आर यू गेटिंग से हेई पारे प्रोफेसर बट केस स्टडी इज डिफरेंट थिंग ना सो अगेन आउ जदि गोटे एडमिनिस्ट्रेटर बा लेट्स से जदि गोटे सिविल सर्वेंट केस स्टडी सेक्शन हैंडल कले देन ही विल आल्सो नो कि एति की हार्ड केस स्टडी गोटे ओडिसा रे गोटे नुआ एस्पिरेंट जो मानक पई जस्ट एबे ही इथिक्स पेपर आसी बहुत डिफिकल्ट हे जिवो सो केस स्टडी इजी आसीबो ओके तो बहुत डिफिकल्ट केस स्टडी भी सॉल्व करबानी बहुत डिफिकल्ट एमती एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी करबानी ओके और लास्ट ईयर जेति की भी माने क्वेश्चन गुडा आसी ओपीएससी रो बहुत अधिक एप्लीकेशन बेस्ड आसीनी ओके और जदि भी एप्लीकेशन बेस्ड आसी बहुत ही इजी बहुत ही डायरेक्ट सेटा एमती कौन ना ताकू अननेसेसरी ट्विस्ट और ट्विक करके पका है ठीक अच्छे सो लेट्स सी कौन कौन क्वेश्चन आसला तो इथिक्स माने जो इथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस और एसेंस डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन यही सब जिन कौन क्वेश्चन आसला फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी काली काली तो नहीं माने प्रीवियस क्लास से तुमको कौन कही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी माने कौन कही आउ हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ठीक अच्छे एवरेज आंसर लिखिपर मुझे कहूनी कि बहुत माने बेस्ट आंसर लिखापी एवरेज आंसर गोटे लिखिपर फास्ट आम गोटे खराब आंसर लिखापी ट्राए करवा तापर एवरेज को जीवा तापर गुड देन बेस्ट ओके तो धीरे धीरे जीवा तुम यदि फास्ट बेस्ट आंसर लिखापी ट्राए कर केवे भी आंसर ही लिखिपर इथिक्स ठीक अच्छे और मुझे कही एवं इंट्रो केमी लिखा जदि इथिक्स मुझे इंट्रो लिखी केमी लिखी आउ थे भल कि कहि सब जिन आंसर लिखला बेले माने जिते भी मु क्वेश्चन गुड़ा करने जो मुझे फर्स्ट माने फर्स्ट टॉपिक खत्म हो ना फर्स्ट यूनिट इथिक्स खत्म होला परे से यूनिट रो किछि नहले तमे ट्राए करिवो गोटे दीटा आंसर एटलिस्ट मिनिमम ऑलरेडी जो माने टेस्ट सीरीज पिला से तो लिखिबे ऑलरेडी टेस्ट अच्छी तो जो माने भी सेते बेले माने से जो गोटे यूनिट सर जीवो तापर मु कहबी कि केमिति एक्चुअली से यूनिट रो स्पेसिफिकली और इथिक्स एज ए होल इन जनरल केमिति एक्चुअली टेस्ट गुड़ा लिखा जाए आर यू गेटिंग से सब जिन भी मु डिस्कस कर देबी सो तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यही पार्टा ऑलरेडी हमें कर दे परिबा फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कौन कहबा ओके ताकू एक्सप्लेन करबा एग्जांपल्स गुड़ा दबा आ तापरे एक्चुअली क्वेश्चन रो मेन फोकस हला कि हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी केमिति अपहोल्ड करिवो से विषय ओके आगो को पढ़िले जानि परबा डायरेक्ट क्वेश्चन इटा ओके दिस इज नॉट किछि इटा बिल्कुल भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तापरे डिफरेंशिएट बिटवीन लीगलिटी एंड मोरालिटी ethical management and management of ethics, reverse discrimination and preferential treatment, artificial intelligence and professional ethics okay तो फास्ट 3टा तो ठीक मते भी लगिला बट 4 नंबर रे ना ओपीसी वाला टे गड़बड़ कर देले कौन गड़बड़ कले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल एथिक्स दी जनकर भितर किसी भी रिलेशन नहीं तो तांको भितर डिफरेंशिएट करबा बहुत ही एब्सर्ड लागिवो ओके किसी भी रिलेशन नहीं तो डिफरेंस कौन पे पचार एमती कथा कि माने कुकुर को बही सहित कंपेयर करवा माने राइट डिफरेंस बिटवीन ए डॉग एंड ए बुक जस्ट लाइक दैट पूरा कंप्लीटली माने प्रोफेशनल एथिक्स कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन आर यू गेटिंग बाकी दुटा केमती भल अच्छे देख लीगालिटी एंड मोरालिटी गोटे गोटे जगार लीगालिटी को भी गोटे जिनस लीगाल हो बट सेटा इमोराल हो ठीक अच्छे हो पार ना नहीं अच्छा लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन ता पूर्वर आउ गोटे ये जिनस मु फास्ट क्लास कही था बट ठीक अच्छे माने जिते फास्ट यूनिट को जाती से कही था बट लेट अस आस्क मी आउ यहाँ तुम होमवर्क भी ओके सो किसी जिनस कौन हुए लीगल हुए किसी जिनस इथिकल हुए ओके इथिकल आउ लीगल दीटा अलग अलग कॉन्सेप्ट कौन एमिति जिनस अच्छी जोटा कौन लीगल बट नॉट इथिकल कौन एमिति जिनस अच्छी जोटा इथिकल बट नॉट लीगल ओके कौन एमिति जिनस अच्छी जोटा बोथ लीगल एंड इथिकल और 4 नंबर रो केस हला
नाइदर लीगल नॉर इथिकल ठीक अच्छे एबे ये चार्टा को जदि मु भेन डायग्राम में देखेबी देख मुझे भेन डायग्राम यूज करे चार्टा को जदि मु भेन डायग्राम देखेबी एबे धरनियो एटा हला इथिक्स और इथिकल और एटा हला लीगल ठीक अच्छे एटा हला यूनिवर्सल सेट माने भाव जहाँ भी दुनिया यूनिवर्सल सेट माने बुझुछ तो आई थिंक तमे एतिकी तो बुझथुबो यूनिवर्सल सेट 11th रे कि आई थिंक 10th रे भी जदि सेट थ्योरी किछि एमती अछि तो बुझी पारछ ना यूनिवर्सल माने दुनिया रे जहाँ अछि सब ई स्क्वायर बॉक्स से पळे आछी ठीक अछि एबे देखो चारटा सेक्शन अछि एटा हला एटा कोन 1 2 3 4 रे मते कहइबो लीगल बट नॉट इथिकल एटा कोडा हबो को पार्ट हबो एटा हबो हला मु कहि दउची लीगल बट नॉट इथिकल एबे मते को इथिकल बट नॉट लीगल कोडा हबो एटा हबो बुझी होची ना बोथ लीगल एंड इथिकल कोडा हबो एटा हबो ओके नाउ नाइदर लीगल नॉर इथिकल कोडा हबो एटा पूरा बाहर पूरा जो स्क्वायर बॉक्स है बाकी सब जहाँ बाकी सब जिन रहा सेटा सब नीदर लीगल नॉर इथिकल एति बुझीगला आई होप एटा बुझी होची एटा एक्जाक्टली मोरालिटी पाई भी हबो इथिकल जगह मोरल केते डिफरेंस अछि कि इथिक्स और मोरालिटी रे केते डिफरेंस अछि छोटो डिफरेंस तो अछि बेसी डिफरेंस नहीं बहुत ही ओवरलैपिंग कांसेप्ट मोरालिटी और इथिकलिटी आर यू गेटिंग सो एबे मते गोटे कथा कह ट्राई टू अंडरस्टैंड एठी को जिनस आसीबो जोटा इथिकल बट नॉट लीगल ओके डिफिकल्ट क्वेश्चन ओके आई एग्री सो थिंक एंड ट्राई भूल हो गले भी चलिबो इट्स परफेक्टली फाइन जस्ट लेट मी नो कि एमिति को गोटे एग्जांपल कह जो एग्जांपल की इथिकल हेतिबा कथा बट लीगल हेई नथिबो और उल्टा कहीदेली ना मु फास्ट आम 1 नंबर डिस्कस करवा लीगल हेतिबो बट इथिकल हेई नथिबो एमिति किछि अछि जोटा लीगल हेतिबो बट इथिकल हेई नथिबो टैक्स इवेजन टैक्स hanging a इवेजन culprit, वेट capital फर्स्ट punishment, ओके कैपिटल पनिशमेंट लीगल बट नॉट इथिकल एबे इथिक्स Sir, विथ डिबेट एबे इथिक्स विथ डिबेटेबल होची ना कहार इथिक्स टिके भलो एग्जांपल दियो जे कि कहबो कि ना 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 एटा इथिकली ये ही बोली माने ऑब्वियसली इथिक्स तो ऑब्वियसली चेंज हे जिवो सोसाइटी टू सोसाइटी बट यस टिके आउट कन्फर्म एग्जांपल दियो इथिक्स सेटा तो हुए तमे एग्जाम रे जेतले भी लेखुचो तमे एमिति किछि एग्जांपल लिखिबो जो एग्जांपल एम्बिगुअस थिबो जदि एम्बिगुअस एग्जांपल थिबो तो तार मीनिंग कन्वे हबोनी ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଟ୍ କରିକି ରଖ ସେଠୁ ମନରେ ଭାବିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିଁ ଦେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମେ ହିଁ ଭଲକି ବୁଝିକି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମିନର କରିପାରିବ ନାହିଁ ତ ଯଦି ଏକ୍ଜାମିନର କରିପାରିଲାନି ତ ମାର୍କସ୍ ହିଁ ମିଳିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଜର ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥାଅ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡିଟୋ ରଖିବା ट्राए करवा ओके डिटो same रखिबा sex marriage ହେଇ ପାରିବ କି? हाँ वेरी गुड सेम सेक्स मैरिज किए कहले अश्विनी Sir, intercaste, किए कहले वेट किए कहले सरोज सेम सेक्स मैरिज सरोज ओके सरोज बहुत ही बढ़िया सेम सेक्स मैरिज इज लीगल बट नॉट इथिकल ओके यस और नो कौन इटा इथिकल सेम सेक्स मैरिज इथिकल कौन सोसाइटी एक्सेप्ट करूची बिल्कुल भी करूनी तो सोसाइटी रे नजर रे दिस इज रॉन्ग बट लॉ र नजर रे एटा बिल्कुल भी इलीगल नुह इज इट इलीगल आ को भी जिंस जोटा इलीगल नुह तो सेटा लीगल एति जानथा एमिति किछि नहीं जोटा कि इलीगल भी नुह कि लीगल भी नुह हाँ अश्विनी को intercaste marriage, sir. वेरी गुड आउ बढ़िया एग्जांपल है गला इंटरकास्ट मैरिज बट अगेन किछि जण कहिबे कि इंटरकास्ट मैरिज तो माने मु जो सोसाइटी रे रहूची सेही सोसाइटी रे इंटरकास्ट मैरिज बहुत एक्सेप्ट करि सारलेनी वाली ओके बट ठीक अछि ऑर्थोडॉक्स इंडियन डाउरी सोसाइटी सिस्टम में परिवा डाउरी सिस्टम
ହଁ ହେଇପାରିବ ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ ବି କିଛି ଜଣ ତାକୁ ଇଥିକାଲ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏତେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନୁହଁ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏତେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନୁହଁ ବିକଜ ଡାଉରିକୁ ବି ମାନେ ଇଥିକାଲ ସୋସାଇଟି ଭାବୁନି ଠିକ୍ ଅଛି मेजोरिटी सोसाइटी अनइथिकल भावुची आउ किछि सर जो पॉलिटिशियन ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି वन बाय वन लक्ष्मी यस से सर जो पॉलिटिशियन ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡୋନେସନ ନିଅନ୍ତି ସେଟା ତ ଭାଇ ଲିଗାଲି ଠିକ ହେଇପାରେ ବଟ ଇଥିକାଲି ଠିକ ନୁହଁ ଯେ ଡୋନେସନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେଇଟା ବୁଝିଗଲି ବଟ୍ ଟିକେ ଆମ୍ବିଗୁଇଟି ଆସୁଛି ବିକଜ ଇଥିକାଲ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ସେ କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ ଯଦି ସେ ମାନେ କିଛି ବି ଡୋନେସନ ନବନି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେମିତି କରିବ ତା ପାଖକୁ ଫଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ଆସିବ ଓକେ ନା ସर ଏମିତି ବି ବହୁତ ସାରା ଡୋନେସନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସେମାନେ ବାୟସ୍ କରନ୍ତି ମାନେ ନା ସେଇଟା ପଇସା ଠିକ୍ ଦେଇକି ଅଛି ସେଇଟା ପର କଥା ସେମାନେ ବାୟାସ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ପର କଥା ବଟ୍ ଡୋନେସନ ନ ନେଲେ ସେମାନେ କରିବେ କେମିତି କାମ ओके सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन ठीक अछि सब गुड भलो भलो एग्जांपल हे गला सर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हे परियो कि लीगल बट नॉट एथिकल हाँ हे परियो आ एटा मते लागुची सबुटु बेस्ट एग्जांपल सबुटु बेस्ट Sir, एग्जांपल slaughtering of animal for food भी तो हाँ ସେଇଟା ବି ଅପ୍ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ବହୁତ ହି ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲ ୟୁ नो extra marital affairs is legal there is no punishment for extra marital affairs this is not a crime okay but obviously ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଇଥିକାଲ ହବନି କେଜାଣି ମେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଜେନ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ କଲଚର ଯଦି ଆସିବ କି ଜେନ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋ କଲଚର ଗୋଟେ କିଛି ଯଦି 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ କି ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ହିଁ ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କେହି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଇଥିକାଲ କହିବାର ସାହସ କରିବେନି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇଥିକାଲ ବଟ୍ ନଟ୍ ଲିଗାଲ मते कह इथिकल बट नॉट लीगल कौन ही पारिबो जोड़े इथिकल तो ही थिबो बट लीगल ही नथिबो Having someone to make your job easier. अगेन स्पीक अगेन Bribing someone to make your job easier. ओके एटा इथिकल डोंट यू थिंक इट इज अनइथिकल ओके एते भी खराब इथिक्स वाला पर्सन है कि थोड़ी आम एग्जाम रे लिखिबा कि एटा को याकू जदी इथिकल कहि दबा हमें ब्राइबिंग इथिकल कहि दबा ताहले तो हमर पूरा पिटारा खोली के रखी देले हमें से एग्जामिनर सामने रे ओके सर जन को जीवन बचे पे ट्रैफिक रूल ब्रेक करिवा वेरी गुड जनक जीवन बचाइबा ପାଇଁ তুমি যদি ট্রাফিক রুল ব্রেক করଦେଲ তো ট্রাফিক রুল ব্রেক କରିବା କ'ଣ ইলিগাল बट इथिकल बिकॉज सेई टाइम रो डिमांड सेटा थिला नाउ लेट अस मूव टू एटा बोथ लीगल एंड इथिकल एटा बहुत गुडा अछि फिर भी गोटे लेट मी हियर इट फ्रॉम यू लीगल एंड इथिकल बोथ हेतिबो कौन अच्छी एमती जोटा लीगल एंड इथिकल बोथ हेतिबो देख लीगल एंड इथिकल बोथ बहुत गुड़ाए अच्छी किसी भी जिनस लीगल नहीं जीवो सेटा इथिकल है जीवो जेमती टैक्स पेमेंट टैक्स दवा ठीक टाइम रे ओके से लीगल भी ट्रैफिक लाइट रे रहिबा लीगल भी इथिकल भी ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट नाइदर लीगल नॉर इथिकल चोरी करिबा वायलेंस करिबा ओके टेररिस्ट को सपोर्ट करिबा मनी लॉन्ड्रिंग करिबा जहाँ भी खराब काम अच्छे सबू ऑब्वियसली कौन डिस्क्रिमिनेशन करिबा ओके एटा इलीगल एंड अनइथिकल ऑल्सो ठीक अच्छे तो लास्ट दुईटारे टेंशन टिके आसेनी फास्ट दुईटा ही टिके मुंड खराब करे ठीक अच्छे
सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ एक्जाक्टली सेम जिनस मोरालिटी ही हम ओके इथिकल साइड रे एक्जाक्टली मोरालिटी ही हम से समान एग्जांपल दे हम मोरालिटी भी नाउ लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन गोटे छोट क्वेश्चन थिला कौन ना डिफरेंशिएट बिटवीन लीगलिटी एंड मोरालिटी तो एठी लिखि परिबा हमें गोटे जिनस एमिति गोटे एग्जांपल दवा जोटा कि लीगल बट नॉट मोरल ओके नेक्स्ट एमिति गोटे एग्जांपल दवा जोटा मोरल बट नॉट लीगल ओके जेमती चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान जदि आउटे पर्टिकुलर करदवा तो एबे भी चलची खुल्लम खुल्ला चलची ओके ठीक अच्छे तो दिस इज ऑल अबाउट बाकी बाकी सब जिनस गुड़ा धीरे धीरे एथिकल मैनेजमेंट ऑफ एथिक्स एटा पढ़िला परे आसीबो नेक्स्ट हला रेशनल एंड ऑटोनोमस ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एंड एटा प्योरली माने कांट का फिलोसफी रो आसी ओके सो ठीक अच्छे एटा डिस्कस करिबा एटा डिओंटोलॉजिकल फिलोसफी आसीबो सेटा एक्सप्लेन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स देख सिलेबस से कौन अच्छी डिटर्मिनेंट्स एठू ही क्वेश्चन आई पार्ट रे जहाँ नोट रे लिखा हम कि जहाँ तुमको बुक रे मिल जीवो ओके और एल्स मु जहाँ भी पढ़ेबी एक्जेक्टली से जिन तुम लिखिकी आसीपर इज इट ओके सो डायरेक्ट क्वेश्चन नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन डायमेंशन ऑफ एथिक्स मुझे जाए यही टॉपिक रे किसी भी पढ़ेनी ओके मु तुम बिल्कुल कही भी नहीं कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स कौन कौन था तो यही पार्टा टिके साइड करवा आगू जावा एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप ठीक अच्छे यहाँ पढ़ा द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स and public life were expected to be satisfying in post-independent India. However, the situation is worsening in some states. Find the moral and attitudinal explanation. एठी गोटे जिनस उपर अधिक फोकस करिया पई पड़िबो हमकु जदि एक्जेक्टली क्वेश्चन डिमांड को एड्रेस करिवार अछि क्वेश्चन डिमांड कौन अच्छी भल के बुझा ये ट्राए कर अदरवाइज ना भूल भाल हो से यही क्वेश्चन जब GS3 रे पचार था बहुत ही डिफरेंट आंसर होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आउ थे पढ़ुची क्वेश्चन को बरंग तुम 3 थर पढ़ बट ट्राई टू एड्रेस द डिमांड एंड हिट द बुल्स आई ओके सो द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ were expected to be satisfying in post-independent India. However, the situation is worsening in some state. तमें बुझी पार्छ से को स्टेट्स कथा कहा जाउची ओके जेमती कोन यूपी हे गला बिहार हे गला हरियाणा हे गला ओके नेक्स्ट फाइंड द मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्लेनेशन एट हला सबुठी इंपोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्लेनेशंस thereof and suggest how the situation will improve. तो फर्स्ट जिनस ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स जहाँ भी अच्छी जहाँ भी पब्लिक लाइफ रे तार सिचुएशन कौन अच्छी पॉलिटिक्स इज फिल्ड विथ वायलेंस वोट बैंक पॉलिटिक्स अननेसेसरी सेंसिटाइजेशन ओके तापर एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन प्रॉब्लम अच्छी करप्शन अच्छी यही सब जिनस अच्छी तो एमती लिखिपर गोटे डायग्राम देकी फर्स्ट कौन लिखा आम ओबियसली लिखा द इंटेंट और लेट से इंडीड एमती लिखा इंडीड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी सैटिस्फाइंग इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नॉट रियलाइज्ड टिल दैट इवन आफ्टर 75 years of independence एमती किसी लिखिदवा किसी भी लिखा एठी तुमको किसी कौन देइची किसी भी एठी अछि कि एठी कीवर्ड किसी नाही एक्चुअली तो आम यार इंट्रोडक्शन एमती लिखा तो तापर कंटेंट केमती लिखा गोटे डायग्राम देकी स्टेटस लिखिपारि स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कौन लिखि कही पॉलिटिक्स मु केमिति कम स्पेस रे बहुत अधिक और बहुत बेटर वे रिप्रेजेंट कर देख गोटे डायग्राम को देवी कौन एडमिनिस्ट्रेशन आउ गोटे साइड को देवी पॉलिटिक्स ओके आउ एटा कौन पे देइची बुझी पारछ ना एबे ओके एटा कौन पे देइची तुमको लागुनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स ओवरलैप करूची लागुची ना नहीं एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट बा एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करे पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करे एडमिनिस्ट्रेशन यस और नो बुझी होची ना मु कोन कहया पे सेति पे याकू कनेक्ट करी कि मु लिखिची ओके आ जहाँ भी डायग्राम क्लास से बनैबी
मेक श्योर से डायग्राम तो पक्का ही बनब ता छड़ा तुम माइंड में किसी क्रिएटिविटी यूज कर तो एग्जाम आगु से क्रिएटिविटी यूज करके नोट्रे पलि आसवा कथा एग्जाम किसी क्रिएटिविटी यूज करवा दरकार नहीं ना टाइम ही हेनी एग्जाम माने पेपर ही कंप्लीट हेनी सो जी क्रिएटिविटी करवा कथा आगु कर मन रखिकी जाइथिबो और मु जी भी डायग्राम बनैबी मेक श्योर सब डायग्राम तुम पाखे पूरा टू द पॉइंट जो स्पेसिफिक टॉपिक रे अच्छी से टॉपिक रे रहिबा कथा ठीक अच्छे एबे देख एडमिनिस्ट्रेशन एठी मु कोन लिखी स्टाटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स लिखी ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एबे एडमिनिस्ट्रेशन कौन अच्छी करप्शन अच्छी ठीक अच्छे इंटीग्रिटी अच्छी कि नाही इंटीग्रिटी ओके पंक्चुअल अच्छी कि नॉन पार्टिशनशिप अच्छी कि यही सब वर्ड गुड़ा देख मुझे कौटू आनी इथिक्स सिलेबस टू ही आनी येस और नो नॉन पार्टिशन हो गला ओके ट्रांसपेरेंसी अच्छी आम एडमिनिस्ट्रेशन रे नाही जदि ट्रांसपेरेंसी था आरटीआई एक्ट दरकार ही पड़ था इच एंड एवरीथिंग से आग ही सब जिन पब्लिक कर दियंते लुचेकी रखते नहीं एबे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कौन अच्छी फर्स्ट है सेंसिटाइजेशन क्रिमिनलाइजेशन वोट बैंक पॉलिटिक्स ठीक अच्छे सेंसिटाइजेशन क्रिमिनलाइजेशन वोट बैंक पॉलिटिक्स वायलेंस आर यू गेटिंग दिस इज बिकम योर फिगर इंट्रो पर तुम फिगर हो गला सो दैट कि तुम क्वेश्चन जो फास्ट पार्ट अच्छी ना क्वेश्चन फास्ट पार्ट जो अच्छी जो सेटा कही ताकू एड्रेस करदेल तुम ओके ऑलरेडी तुम पाखे एबे हार्डली फास्ट पेज रे आउ किछि ही स्पेस बंची थिबो ठीक अच्छे तुम यदि चाहब से स्टार्ट कर दे पार और एल्स नेक्स्ट पेज भी स्टार्ट कर डिपेंड कर तुम केते बड़ छोट हैंड राइटिंग कौन ओके आदि इंट्रोडक्शन तुम अधा पेज लिखिदेव ये डायग्राम तुम बाकी अधारे आसबनी से इंट्रोडक्शन को कम लिख बहुत अधिक लिखनी बहुत जन एवं भी 60 वर्ड इंट्रोडक्शन लिखुं मेक इट 30 किसी मार्क मिलबनी बहुत अधिक भल इंट्रोडक्शन लिखिले बहुत अधिक किसी मार्क मिलबनी अननेसेसरीली तुम बॉडी ऊपर कंप्रोमाइज कर बुझीगला ओके सो या सो स्टाटस आउ पॉलिटिक्स एटा या को फिगर लिखिकी लिखी मु सब बेले तुम कॉपी लिखुनी कि डायग्राम को बॉक्स से एनक्लोज कर आउ ताकू लेबल कर ये जो फिगर लिखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा लिखा दरकार किसी जन खाली एमती बनईदेव एवं जड़े केमी जान तुम कौन लिखिच से फिगर रे कौन कहवाई चाहूच केमी जान ऑब्वियसली जापर ना तो से लेख फिगर लेख से कौन बनईच से तले लेख ठीक अच्छे ओके सो एबे यार एटा कौन सरीगला एटा जस्ट इंट्रो और पर पार्टा आसी क्वेश्चन को बस एड्रेस करवा स्टार्ट कर एक्चुअल एड्रेस कौन हम फाइंड द मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्लेनेशन सो डायरेक्ट हेडिंग दब मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्लेनेशन एठी जदि तुम GS3 भाया लिखिल करप्शन हो जाटा होटा हो मत कह किए मार्क दब तुमको कहीं भी मार्क देवेनि तो एठी डायरेक्ट आम हेडिंग दबा मोरल एंड एटीट्यूडनल एक्सप्लेनेशन आर यू गेटिंग आउ सेटा दे सारा पर मोरल और एटीट्यूडनल लेवल माने इथिकल लेवल आम आमर सब पॉइंट्स गुड़ा लिखा अरेंज करके विथ किछि किछि एग्जांपल गोटे गोटे मझे एग्जांपल देकी तापरे आउ गोटे पार्ट भी अच्छी कौन से पार्ट है सजेस्ट हाउ द सिचुएशन विल इम्प्रूव सो सजेस्ट तो सजेस्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन ठीक अच्छे तो तापरे एठी कौन करिबा बहुत लीगल साइड रे जीवानी एठी जीवा इथिकल साइड रे तो इथिकल साइड रे केमती जीवा जदि हमको इथिकल साइड रे जीवार अछि तो आमे ट्राई करिबा कि फर्स्ट कौन रहिबा कथा तांको इथिकल ट्रेनिंग दिया जीवा कथा सेंसिटाइज कर दिया जीवा कथा सोसाइटी रो प्रॉब्लम सहित कौन होची कि सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट हेकी अछि जदि एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी
मिसिकी रहिबे सेमाने दीटा एमिति आंटीपाटी हेबेनी देखिबो तमे सोसाइटी रे तमे गाँ मानकरे जीव ना बहुत घृणा करती गवर्नमेंट ऑफिसर मान आ तार रीजन एटा समस्त पुलिस को भी घृणा करती so the situation should be different they should love this official because they are helping them but in reality सेटा हुए नहीं because you know what corruption or extortion आउ बेटर वर्ड हवा एक्सटोर्सन एतिकी टंका देले ही तुमको पीएम आवास रो पैसा तुम अकाउंट रे पड़िबो ओके तापरे पुणी सेकेंड फेज रो पैसा पड़ला बेले पुणी एतिकी टंका देले ही से जोटे जेन्युइन बेनिफिशियरी हेइथिबो बट स्टिल फास्ट थर 10,000 सेकेंड थर 10,000 ताकू दबा पे पड़िबो स्वच्छ भारत मिशन अंडर रे जदि टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हेइची तो 2,000 और 3,000 जो सेटा 20,000 जो आसीबो तो स्ट्रेट 10-20% ताकू दबा पे ही पड़िबो ओके एबे से लोक जानिची कि ऑब्वियसली तो 20,000 हेइ पार नथिबो कंस्ट्रक्शन से निजे आहरी निज पैसा लगेइथिबो आर यू गेटिंग जेहेतु बनौची तो ठीक रे ही बनेबो ना निजे पैसा लगे कि तो सेईठु पुणी 4,000 पळेई गले एबे जणे गोटे गरीब लोक जदि 1,20,000 आई थिंक मिले जो पीएम आवास रे तो से 1,20,000 जदि से 20,000 देदब बुझी होची ना ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम ऑलरेडी से 3 लाख टका लगेइथिबो सेठी घर बनाए भाई सो एथिपाई टिके से सब जिनस आसे तो ट्राए करिबो कोन ना टिके इथिकल डायमेंशन रु लेखिबा पई एबे देखो ए क्वेश्चन केमिति एड्रेस करली मु हाउ आई एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट इंट्रो लिखली ओके आउ इंट्रो लिखि सारला परे मु कोन गोटे डायग्राम इंक्लूड करली आउ से डायग्राम इंक्लूड करि सारला परे मु दीटा डिमांड डायरेक्टली एड्रेस करली आर यू गेटिंग मु डिमांड डायरेक्टली एड्रेस करछि ना नहीं मु डायरेक्टली डिमांड एड्रेस करली आउ टू द पॉइंट आंसर लिखली विथ एग्जांपल आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ आउ ए जिनस विथ प्रैक्टिस हे जिवो डोंट वरी ए जिनस एमिति नै कि मोर आपे आपे हेछि मोर भी विथ प्रैक्टिस हेछि ठीक अछि आउ एटा तो जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मे बी आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ठीक अछि केबे या अगर तुम क्लास से सॉल्व ही करना थली बट एनीवेज आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एठी अछि एमिनेंट पर्सनालिटी हैज इन्फ्लुएंस्ड योर मोरल व्यू the most least his or her moral values and discuss how you will apply them as a public servant ठीक अछि तो एटा बहुत ही जनरल क्वेश्चन तो यार आंसर जनरलिस्टिक लिखिले भी भलो मार्क मिल पारिबो सेही पर्सनालिटी विषय लिखिबो जो पर्सनालिटी रो बहुत अधिक गुडाई टीचिंग थिबो तुम जानि थिबो तो सेही पर्सनालिटी किए किए लेट्स से गांधी जी तांकर तो गुडाई टीचिंग अछि खाता फुल हे जिवो ओके जे लिखिबा पई आसीबो तो गुडाई टीचिंग अच्छी गांधी टैलिस्मैन अच्छी तांकर अहिंसा अच्छी ओके तांकर 7 सिंस अच्छी जेती सब जिनस गुड़ा अच्छी से ही सब जिनस से गोटे कौन ना जो कहती ना तांकर जो भूदान मोमेंट वाले गोटे कॉन्सेप्ट थिला कि दोज हु आर इवन फाइनेंशियली वेल अप दे आर आल्सो पोर इथिकली एट देयर मेंटल लेवल ओके तो से ही सब जिनस लेट्स से तुम नहीं पारिबो बुद्धंकर एग्जांपल नहीं पारिबो बट इट इज नॉट बुद्ध इज नॉट एन एमिनेंट पर्सनालिटी बेटर हबनी टिके बुद्ध टिके सूट करबनी लिखिले जनरली आई वुड नॉट हैव डिडक्टेड मार्क्स मु मार्क्स काटि न थांती बट के जानी कि एमिति भाबी परिबो कि बुद्ध तो गोटे भगवान हो गले और से तो पर्सनालिटी नथिले बट हाँ से गोटे पर्सन भी तो थिले ना गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ओके से तो लॉर्ड कृष्णा भाया सेमती नथिले से गोटे पर्सन थिले तापरे तांको थ्रू ओके तमें जदि किए जदि जानिच भल कि एठी को पर्सनालिटी लेट से तुम गोपबंधु ना लिखिच बट तुम पाखे एति सफिशिएंट कंटेंट थिबा कथा एबे भाव तुम यदि गोपबंधु ना नहीं कि लिखिच तो कौन सतरे तुम पाखे एति सारा पॉइंट्स थिबो जेति गांधी जी पई थिबो तो एठी मु तो कहबी जी भी चालाक पर्सन ना से एमिति गोटे पर्सन नब जहाँ विषय ता पाखे बहुत सारा नॉलेज अच्छी से गोटे इथिकल टीचर भी होइथिबा कथा तांकर प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट थिबा कथा आर यू गेटिंग प्री डिफाइंड माने पूरा तांकर जेमति गांधींकर सब जिनस कॉन्सेप्ट गुड़ा एमती माने बही हे जिवो जदी गांधींकर इथिकल टीचिंग ऊपर जदी लेखिबा हमें ठीक अछि तो एमिति गोटे नै जिवो आ आई नो मैक्सिमम पिला एटा गांधी को नै कि ही लिखि छथि नेक्स्ट क्वेश्चन कोन एक्सप्लेन स्पेसिफिक इथिकल प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक स्फीयर्स
and practices that are binding to all sphere by citing example of great administrator ठीक अच्छी ସେଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି କି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ was a social reformist who personified morality tradition modernity with emotional intelligence ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ସେ ଚାହୁଁଛି କି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଯାହା ବି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ୟାକୁ ତମେ କୋରିଲେଟ୍ କର କାହା କାହା ସହିତ ମୋରାଲିଟି ସହିତ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ସହିତ ତମେ ଏଜୁକେସନରେ କରିଦେଇପାରିବ ବହୁତ ଇଜି ଓକେ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିକୁ ତାକୁ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂରେ ଲେଖିବା ଏଠି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଡ଼ିଂ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ହେଡ଼ିଂ ତ ଅବଭିୟସଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଆ ହିଁ ଥାଏ ଓକେ ଅର୍ ମେ ବି କେଉଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ହେଡ଼ିଂ ବି ନଥିବ ତ ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ହେଡ଼ିଂ ଲେଖୁ ବଟ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ହେଡ଼ିଂ ତ ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ବି ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ବି ଅଛି ସବ୍ ହେଡ଼ିଂ ହେଲା କ'ଣ ମୋରାଲିଟି ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି and with emotional intelligence तो morality एबे देखो morality एबे morality पाई आमे कौन करिबा से कौन करुथले जाइकी दुखी ओके रोगी एमानकर कौन तांको सर्विस पे सोसाइटी सर्विस पे करुथले तो ऑब्वियसली से जिनस आमे लिंक करिबा मोरालिटी सहित ठीक अछि ट्रेडिशन सहित केमिति लिंक करिबा के मते एग्जांपल दबो मु दीटा दे सारे तो कौन तबे दे पारिबनी बाकी ट्रेडिशन गोटे एग्जांपल दे पारिबनी केमिति करथिले से रिलेट करो ट्रेडिशन माने कौन फास्ट भाव कौन कौन जिनस ट्रेडिशन आसी पारिबो सेईटा भाव तापरे से देखो डायरेक्ट ट्रेडिशन को कनेक्ट करिवो कनेक्ट हबनी ट्रेडिशन रे कौन सब आसीबो भाव कौन सब आसीबो खादी को प्रमोट करथिले स्वदेशी बास सेई स्वदेशी आसीबो ओके लैंग्वेज ओडिया अस्मिता जो आज आम चिल्लाऊे ना आम तो नहीं बट जो ओडिया अस्मिता ट्रेंडिंग चलती से जिनस एक्चुअली गोपबंधु आत्मकथा एग्जैक्टली एबे देखो केते जिनस बाहरलानी तमे ओडिया पई कहिदेल हला माने लैंग्वेज ट्रेडिशन कल्चर एंड ट्रेडिशन आसला माने माइंड रे ई लैंग्वेज आसीबा कथा ओके तापर कोन आसीबा कथा आउ कोन कहितली तुमको ड्रेस माने खादी आसी गला ठीक अछि तो एई सब जिनस दीटा सफिशिएंट ए दीटा मोर देन एनफ ट्रेडिशन रे मु तुमको गोटे कथा कहूची ट्रेडिशन एबे सिना आम ये डिस्कस करुचे तो मुझे तुमको बाहर करी कहली कि ट्रेडिशन भी तुमको लिखिबार अच्छी से पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ना बहुत पिला ट्रेडिशन लिखी नथिबे और मे भी मु जो वे रे कहिची ताको एड्रेस करबा सेमिति से एड्रेस करी ही नथिबे बिकॉज तांको ट्रेडिशन मोरालिटी इमोशनल इंटेलिजेंस मे बी इमोशनल इंटेलिजेंस एड्रेस कर दे थाई पारंती बट ट्रेडिशन को बिल्कुल भी करि पारिबेनी बहुत कम लोग एटा करिवे आ सेई टाइम रे बहुत कम लोग माइंड रे आसीबो तो तमे यदि सेई जारे करछो तो बेसिकली यू आर कौन गेटिंग मोर मार्क्स ऑब्वियसली आ सेई जगह तुम मार्क्स 120 बा 110 रु आसिकी 160 पहुँची जीव खुशी रे गोटे मार्क तुम अधिक आणव ये आराम रे आणव आई होप यू आर गेटिंग मु कौन कहवाई ट्राए कर नेक्स्ट एबे सब माने बहुत भल जिनस अच्छी देखा कि रिलेट करें ओके इमोशनल इंटेलिजेंस सहित रिलेट कर गोपबंधु दास एमिति गोटे इवेंट तांका लाइफ रो कह जोठी से वेरी गुड एग्जैक्टली आ इंसिडेंट पूरा ओडिशा जानछि 5 क्लास रो पिला भी जानछि जो 5th क्लास पढ़ुछि पिला से भी जानछि और यही जिन को जब इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेट करके लिखिल डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स बुझीगला केमिति एड्रेस करवा आ मुझे सब ओपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन कहूँ मु तो मो निज मन रू कहूनी ना ठीक अच्छे यही क्वेश्चन सबुठ डायरेक्ट कौन कही अहिंसा सत्य आस्तेय
ब्रह्मचर्य सब एगेन कौन माने सब हेडिंग भी दे देछि हेडिंग तो ठीक अच्छी बट सब हेडिंग भी देछि और से कहिछि हाउ कैन ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एडॉप्ट देम फर्दरिंग हिज सर्विस टू पब्लिक डायरेक्ट सब हेडिंग ही देछि सेमती गोटे गोटे करी लिखिबो तापरे अछि इवैल्यूएट द रिफॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हाइलाइटिंग हिज मोरल इंटीग्रिटी एटीट्यूड and aptitude with suitable instances again कौन तुमको लागुनी इटा सेही सेम क्वेश्चन लागुची ना नहीं मते कहला जो क्वेश्चन एबे हमें गोपबंधु भाई कले कौन सेही फॉर्मेट रे ही ए क्वेश्चन आंसर हबनी ठीक है भाबिलो आउ थरे भल की क्वेश्चन पढिलो आउ भल की क्वेश्चन पढ़ो Evaluate the reformative administration of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of Independent India, highlighting his moral integrity, attitudes, and aptitudes. Moral integrity, aptitude, ଆଉ attitude. मन पका सरदार वल्लभ भाई पटेल लाइफ रे एमिति किछि इंस्टेंट जो जाय कि से मोरल इंटीग्रिटी शो करछंती गोटे पर्सन जिन्ना अच्छी ओके जस्ट बिकॉज को ताकू प्राइम मिनिस्टर से मिललानी से आउ गोटे देश बनैबी बोली जिद धरिला जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज मोरल वैल्यूज ओके एंड believe me each and everyone at that particular point of time was thinking that Vallabhbhai Patel was the right person to be the first prime minister of India. But I think the God has some other plans. But each and everyone thinking, each and every rational human being, logical human being, ठीक है समस्ते जानते कि वल्लभभाई पटेल ही हवा का था ओके टाइम वाज डिफरेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से वल्लभभाई पटेल हो पारे यही समय होते तो ऑब्वियसली बिकॉज ईच एंड एवरीवन नोज एंड पॉलिटिकली इन्वॉल्व और सोशल मीडिया अच्छी तो डेफिनेटली जिनस अलग होता सो भाव कौन वल्लभभाई पटेल आगे कमांड थी जब वल्लभभाई पटेल रेबेलियस हो जाते जब वल्लभभाई पटेल कही था ना मत प्राइम मिनिस्टरशिप दरकार ही दरकार बोली देन कैन यू इमेजिन द सिचुएशन व्हाट कुड हैव हैपेंड टू आवर कंट्री कैन यू इमेजिन द सिचुएशन व्हाट कुड हैव हैपेंड बट सैल्यूट टू दिस सरदार वल्लभभाई पटेल्स मोरल्स तांकर मोरल्स ओके एते स्ट्रांग थिला कि इवन इफ किसी भी सर्कमस्टांस है जहार से हकदार थे सहीटा भी मिललानी एंड स्टिल ही वर्कड टिल हिज लास्ट ब्रेथ सो दिस इज हाउ यू कैन एड्रेस द फर्स्ट जिनस मोरल इंटीग्रिटी को भी सिचुएशन से तार मोरल वैल्यूज को छाड़ी नहांती एबे मोरल इंटीग्रिटी बहुत भल एग्जांपल गोटे रामायण रे अछि कौन होता कि लॉर्ड राम वांटेड टू वर्शिप से वर्शिप करने चाहूले बट से जो शिव को वर्शिप करने चाहूले तांकू भल पूजक मिल ना पूजा करने चाहूले तो दरकार ना पूरा जी कि एक्चुअली शिव को संतुष्ट कर ठीक अच्छे तो मुझे जानी ऑब्वियसली एटा केते सत केते मिछ तो जना पड़नी तो बट एटा कहा जाए कि लॉर्ड राम से रावण हाथ में पूजा कराइथिले और रावण खुशी खुशी पूजा करथिले आउ से पूजा ये करथिले कि राम को विजय मिलिबो युद्ध रे से पूजार मोटिव सेटा थिला कैन यू इमेजिन रावण वाज आल्सो इज प्रीस्ट जानचो ना नहीं रावण तांकर मदर साइड रे ही इज ए दैत्य डेमन फ्रॉम मदर साइड प्रीस्ट फ्रॉम फादर साइड ओके एंड वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल स्कॉलर थिले रावण यस सो कैन यू इमेजिन ठीक अच्छी तापर तांकर माइंड चेंज हो गला से सब जिन पूरा चेंज हो गला बट ठीक अच्छी यू कैन अंडरस्टैंड सो सेटा हला गोटे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल इंटीग्रिटी शो करवा कि नहीं इवन इट इज अगेंस्ट यू then also you are not or you are showing unflinching attitude towards your morality कर्ण कौन जान नथिले कि he is going to die
दुर्योधन विल बी डिफिटेड बिकॉज बहुत बड़ अधर्मी से कर्ण भी जानते बट स्टिल ही सपोर्टेड हिज फ्रेंड कौन कृष्ण तांको कही नथिले कि कम टू दिस साइड तापरे जेतले मना कले तापरे कृष्ण कहले कि ए पांडव माने तोर ही भाई बोली आर यू गेटिंग ना नाई जेतले फास्ट कहले कि एपट साइड को पळेया मु एठी अछि डेफिनेटली माने एई साइड को आजे ऑब्वियसली तू बंचिबू ऑब्वियसली तू जितिबू ठीक अछि से सब जिनस ताको कृष्ण फास्ट कहले तापरे जेतले से न मानला तापरे कहले कि पांडव माने तोर भाई बोली तापरे भी माने कर्ण द अनफ्लिंचिंग एटीट्यूड थिला ओके दिस इज व्हाट एटीट्यूड कर्णकर अनफ्लिंचिंग एटीट्यूड थिला टुवर्ड्स हिज मोरल वैल्यूज सो ही टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही सपोर्टेड द कौरवस सो दिस इज मोरल इंटीग्रिटी और वल्लभ भाई पटेल ए अनफ्लिंचिंग मोरल इंटीग्रिटी शो करथिले सेतेबेले वल्लभ भाई पटेल गोटे सिंपल कमेंट भी करना पब्लिक रे कि समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड टू मी बोली ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट हला एटीट्यूड ठीक अच्छे नेक्स्ट हला एटीट्यूड तो सेठी एटीट्यूड भी कनेक्ट करी हबो एटीट्यूड में अलग एग्जांपल भी देई परिबा ठीक अच्छे गोटे एटीट्यूड में किसी भी नॉर्मल एग्जांपल देई परिबा ताकर एटीट्यूड केमिति थिला ओके से पर्टिकुलर सिचुएशन रे से केमिति एटीट्यूड शो कले और लेट से एनिमी मानक प्रति तांकर एटीट्यूड केमिति थिला ओके और ता सहित एप्टीट्यूड रे एप्टीट्यूड इज अनक्वेश्चनेबल तुम क्वेश्चन पचारि भी पारिबनी ओके कहीं क्वेश्चन रेज करि पारिबनी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एप्टीट्यूड ऊपर माने एप्टीट्यूड मीन्स कैपेबिलिटी कौन तुम तांकर कैपेबिलिटी ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट करि पारिबो द मैन हु यूनाइटेड इंडिया the man who constituted who has basically united all princely state so this is the aptitude it literally impossible situation if he was not here the question of India or the existence of India might be in dreams only आम बुक्स से पढ़ू था कि एमती गोटे इंडिया रो कल्पना करा हेइतला बट से हेई पारलानी ओडिशा गोटे देश हो गला ओके सेपटे साउथ रे दी चारटा देश बाहरले नॉर्थ ईस्ट गोटे देश हो गला बुझी होची सो इट वाज बेसिकली पॉलिटिकल माइट और पॉलिटिकल एप्टीट्यूड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेक्स्ट हला एटीट्यूड ए एटीट्यूड को ता सहित कनेक्ट करके भी लिखी हबो और लेट से तांकर एटीट्यूड तमे गोटे एग्जांपल देई परिबो जेमती ऑपरेशन पोलो और लेट से हैदराबाद रो जो इंक्लूड करिवार तांकर एटीट्यूड केमती थिला सिंपल जिंस टू द पॉइंट एटीट्यूड और बहुत ही स्पेसिफिक थिले आइदर यू हैव टू तमे आइदर आम सहित मिसिबा पई पड़िबो अदरवाइज आई हैव माय वेज सिंपल जिंस टू द पॉइंट एटीट्यूड एंड ऑल दीज थिंग्स आर फॉर मदर इंडिया ओनली सेति पई आज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बेसिकली ही हैज डन द बेस्ट जॉब मत लगुनि कि तांकोठु आउ भल काम किए होम मिनिस्टर हेकी करि पारथांते आउ सेतेबेले से होम मिनिस्टर हेइथिले सिना बट ईच एंड एवरीवन इन द कैबिनेट तांको ही रेस्पेक्ट करथले बुझी होची Yes, sir. Yes, sir. okay so on this note if you have any doubt you can ask me till now नहले पुणी काली कंटिन्यू करिवा सेम टाइमिंग ठीक अच्छे ताले नो डाउट्स गुड नाइट ऑल Good night. Sir, we got a question. okay I'm here ask me Sir, ଏବେ ଯୋଉ ଏ PDF ଟା ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇବେ ତ हाँ पठे देबी ग्रुप रे पठे देबी जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस पीडीएफ फास्ट काली आउ टिके अछि तापर मु सेंड कर देबी ओके ठीक अछि ओके थैंक यू सर ओके